बैकवर्ड्स लॉ के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको बैकवर्ड्स लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकवर्ड्स लॉ इन ताओइज्म इज दैट द मोर वी परस्यू समथिंग द मोर वी एक्सपीरियंस द अपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट। यानी कि हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज के पीछे भागते हैं वो चीज हमसे उतनी ही दूर जाती रहती है, फिर चाहे वो सक्सेस हो, प्यार हो या फिर कुछ और। यानी कि जो चीजें पाने के लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वही एफर्ट्स हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं और जो हम चाहते हैं उसका उल्टा होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम बैकवर्ड्स लॉ को सक्सेस और वेल्थ पे अप्लाई करेंगे। आज की डेट में हर कोई इंसान सक्सेस और वेल्थ पाना चाहता है। सक्सेस और वेल्थ पाने के लिए हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसमें ये होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की, लेकिन हमारे एफर्ट्स वेस्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे बैकवर्ड्स लॉ अप्लाई करके रिजिडिटी को लूज करते हैं और चीज़ों को नेचुरली ही फ्लो होने देते हैं, तब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने लग जाते हैं। अगर हम ताओइज्म के लेंस से देखें तो सक्सेस और वेल्थ दो चीज़ों के नेचुरल आउटकम्स होते हैं। नंबर 1, जब हम किसी भी काम के लिए खुद को फोर्स करना बंद कर देते हैं, एंड नंबर 2, जब हम अपनी लाइफ की इवेंट्स को और अपने एक्शंस को नेचुरली ही फ्लो होने देते हैं। अगर हम अपना फोकस रिजल्ट से शिफ्ट करके प्रोसेस पे रखते हैं तो हम अपने अंदर एक सेंस ऑफ इनर फुलफिलमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो एक सस्टेनेबल वे में एक्सटर्नल सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। रीडिफाइनिंग सक्सेस एंड वेल्थ। जो फर्स्ट स्टेप है बैकवर्ड्स लॉ को अप्लाई करने में, वो है कि हमें सक्सेस और वेल्थ को रीडिफाइन करना है कि हमारे लिए सक्सेस और वेल्थ का क्या मतलब है, ये नहीं कि सोसाइटी इसे कैसे डिफाइन करती है। ताओइज्म में सक्सेस को कहा जाता है कि ये दो चीजों से अलाइन रहती है। फर्स्ट इज ते, जिसका मतलब होता है वर्च्यू और इनर नेचर, एंड सेकंड इज ताओ, जो है यूनिवर्स की नेचुरल वर्किंग। जब हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं तब हम इसे कनेक्ट करते हैं वेल्थ, स्टेटस एंड पोजेशंस से। लेकिन ऐसा करने से ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम सक्सेस बोल रहे हैं वो हमारी ट्रू वैल्यूज को भी सही तरीके से डिस्क्राइब करे और हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी दे। ताओइज्म के अकॉर्डिंग ट्रू सक्सेस होती है खुद को कंटेंट फील कराने में, नेचर के साथ हार्मनी में रहने में और अपने माइंड को पीसफुल बनाने में। जब हम ऐसा करते हैं तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फील करते हैं, हम एग्जॉस्टेड फील नहीं करते और सक्सेस हमारे ऑथेंटिक गोल को अचीव करने के पाथ का बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अपने तरीके से रीडिफाइन करना चाहते हैं तो आप इन 3 चीज़ों पे फोकस रख सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन इंट्रिंसिक गोल्स। उन चीज़ों पे फोकस रखिए जो आपको जॉय, मीनिंग और सेटिस्फैक्शन देते हैं, उन चीज़ों पर नहीं जिन चीज़ों को देखकर दूसरे लोग आपको सक्सेसफुल बोलेंगे। कंसिडर इंटरनल मैट्रिक्स। सक्सेस को मेजर करिए पर्सनल ग्रोथ से, लर्निंग से, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप से, ना कि स्टेटस और फाइनेंशियल गेन्स से। कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। अपने रिलेशनशिप्स, हेल्थ और एक्सपीरियंस में ही वेल्थ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से अबंडेंस वाला माइंडसेट क्रिएट हो सकता है। प्रैक्टिसिंग वू वी इन गोल सेटिंग। वू वी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है एफर्टलेस एक्शन और इसका मीनिंग होता है लाइफ के साथ नेचुरली फ्लो होना, ना कि इसके अगेंस्ट जाना। जब हम सक्सेस को परस्यूट कर रहे होते हैं तब हमें सिर्फ अपनी ट्रू और प्रोडक्टिव इंटेंशंस पे वर्क करना चाहिए और अपने एक्शंस को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। हमें एक अडेप्टेबल माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए जिससे हम अपने रास्ते में आने वाली अलग अलग सिचुएशंस को सही तरीके से डील कर सकें और चीज़ें वर्कआउट ना होने पर फ्रस्ट्रेशन से बच सकें। वूवी को अपने गोल सेटिंग में अप्लाई करते टाइम हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेट फ्लेक्सिबल इंटेंशंस। हमें अपना फोकस ब्रॉड और मीनिंगफुल गोल्स पे रखना चाहिए और इसके साथ ही हमें स्ट्रिक्ट और आउटकम फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भागने से बचना चाहिए। यानी कि हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए और रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने पर फोकस रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉब करते हैं तो हमें अपना फोकस अपना करियर ग्रो करने पर रखना चाहिए, ना कि प्रमोशन मिल जाने पर। एम्ब्रेस अडेप्टेबिलिटी। हमें रिजिड नहीं रहना चाहिए और खुद को अलाउ करना चाहिए कि हम ज़रूरत पड़ने पर अपना रास्ता चेंज कर दें। अगर लाइफ में कभी सेटबैक आता है तो हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए,
जहां से हमें नए रास्ते मिल सकें। रिलीज परफेक्शनिज्म। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि सब चीजें वैसी ही होंगी जैसा हमने अपनी प्लानिंग में सोचा हुआ है। इसलिए हमें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। नंबर 3, कल्टिवेटिंग इनर वेल्थ। बैकवर्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सटर्नल वैलिडेशन से देखते हैं कि हमारे पास कितनी सक्सेस और वेल्थ हैं, तो इससे हमें लाइफ में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सक्सेस एंड वेल्थ है वो दूसरों के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमें अपना फोकस इनर वेल्थ क्रिएट करने पर रखना चाहिए, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, एम्पैथी एंड क्यूरियोसिटी। इनर वेल्थ की हेल्प से हम एक्सटर्नल सक्सेस को नेचुरली ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। हमें ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हमारा माइंडसेट इम्प्रूव हो और हम इमोशनली एक बेहतर इंसान बन पाएं। इसमें हमें मेडिटेशन और जर्नलिंग हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से हम एक्सटर्नल फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स से और अच्छे से डील कर पाएंगे। फॉस्टर मीनिंगफुल कनेक्शंस। वेल्थ को सिर्फ फाइनेंशियली ही मेजर नहीं किया जाता है, इसमें दूसरी चीजें भी इंक्लूड होती है, जैसे कि रिच सोशल नेटवर्क एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, और यही चीजें हमें जेन्युइन सेटिस्फैक्शन भी देती हैं। फोकस ऑन प्रोसेस ओवर आउटकम। जब भी हम सक्सेस और वेल्थ को परस्यू करते हैं तो जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम एंड गोल पे ही अपना सारा फोकस रखते हैं और प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। बैकवर्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ रिजल्ट पे ही फोकस रखेंगे तो हमारे लिए अपनी जर्नी को एक्चुअली एंजॉय करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम जल्दी थक जाएंगे और हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। प्रोसेस पे यानी कि अपनी जर्नी पे फोकस रखने के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। डेवलप अ क्राफ्ट माइंडसेट। अपने वर्क को अपने क्राफ्ट की तरह देखो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ काम को खत्म करने की सोचो। इससे आपको अपने रोज के काम करने में मजा आने लगेगा और आपकी सक्सेस आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगी। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हमें सिर्फ बड़े माइलस्टोन्स का ही वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जर्नी के स्मॉल स्टेप्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एम्ब्रेस द जर्नी। हमें अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजेस से सीखना चाहिए और नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। इससे हमारी जर्नी और भी ज्यादा एंजॉयबल हो जाएगी और हमें क्रिएटिव आइडियाज और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज भी मिलेंगे। नंबर 5, ट्रस्ट इन द नेचुरल फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बैकवर्ड्स लॉ का वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स है लाइफ के नेचुरल फ्लो पे ट्रस्ट करना। इन द परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ, इसका मतलब होगा कि हमें ये समझना है कि जब हम अपने पर्पस और अपने एनवायरनमेंट के साथ अलाइंड रहते हैं तब यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता रहता है। प्रैक्टिस पेशेंस। हमें ये समझना होगा कि सक्सेस एक लीनियर फैशन में नहीं आती। हमारी जर्नीज में डिलेस और सेटबैक्स भी आते रहते हैं, जिन्हें हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदल देना चाहिए। स्टे ओपन टू चेंज। हमें चेंज से बचना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती है। लिसन टू अपॉर्चुनिटीज। ताओइज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने इंस्टिंक्ट्स और इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें डिफरेंट चॉइसेस में से किसी एक को पिक करना है, तो हमें अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। नंबर 6, लेटिंग गो ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर एक कॉमन रीजन है जिसकी वजह से लोग अपनी जर्नी पे नहीं बल्कि उसके आउटकम और उसके रिजल्ट पे फोकस रखते हैं। लेकिन ताओइज्म में फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का ही एक पार्ट कंसीडर किया जाता है। बैकवर्ड्स लॉ सजेस्ट करता है कि अगर हम फियर ऑफ फेलियर में रहेंगे तो आयरॉनिकली हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फेलियर को अपनी जर्नी का ही एक पार्ट बना लेना फेल होने के पेन को कम तो करता ही है, पर इसके साथ ही ये हमें क्रिएटिव फोर्स भी देता है। फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए हम 3 पॉइंट्स पे फोकस रख सकते हैं। रिफ्रेम फेलियर एज फीडबैक। हमें हर सेटबैक से कुछ सीखना चाहिए और आगे के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगर लाइफ में आगे ऐसी सिचुएशन बने तो हम उसे सही तरीके से हैंडल कर लें। फोकस ऑन लर्निंग ओवर विनिंग। अगर हम विनिंग की जगह अपना फोकस लर्निंग पे रखेंगे तो हमारा हर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। हमें अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे हम रिस्क ले सकेंगे विदाउट फियरिंग पर्सनल जजमेंट, और सक्सेस को हम अपने एफर्ट्स का बाय प्रोडक्ट बना लेंगे। नंबर 7,
प्रैक्टिसिंग सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। बैकवर्ड्स लॉ सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म को भी प्रमोट करता है। अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म इंट्रोड्यूस करने से स्ट्रेस कम होता है और साथ ही क्लैरिटी भी इंक्रीज होती है। एक्सेसिव मटीरियलिज्म और कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल से हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है और हमें ऐसा भी फील होता है जैसे हम दुनिया से पीछे रह जा रहे हैं। सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए लिमिट मटीरियल पोजेशंस। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता है। इससे हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे, फिर चाहे वो टाइम हो, मनी हो, हेल्थ हो या फिर कुछ और। प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब भी वर्क और इन्वेस्टमेंट्स की बात आए तो हमें अपना फोकस क्वालिटी पे रखना चाहिए, इस पे नहीं कि हम कितने ज्यादा टास्क, प्रोजेक्ट्स और पोजेशंस गेन कर सकते हैं। कल्टीवेट स्पेशियसनेस। हमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जिससे हम उस काम पे फोकस रख सकें जो डेफिनेटली हमारे लिए मैटर करता है। इससे हमें क्रिएटिविटी में बूस्ट मिलेगा और हम ज्यादा क्लैरिटी से सोच पाएंगे और काम कर पाएंगे। फॉस्टरिंग अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट एक ऐसा बिलीफ है जहां पर बहुत सक्सेस, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए। ताओइस्ट हमेशा ये मानते हैं कि यूनिवर्स अबंडेंट है और अगर हम इस पर्सपेक्टिव के साथ जिएंगे तो हम अपनी लाइफ से एंजाइटीज और स्कार्सिटी को रिमूव कर सकेंगे। तो अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस जेनरोसिटी। हमारा गिविंग नेचर होना चाहिए, फिर चाहे हम अपना टाइम दें, नॉलेज दें या फिर दूसरे रिसोर्सेज। इससे हमारी लाइफ में ऐसे रास्ते खुलते हैं जहां से हमें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। रिप्लेस स्कार्सिटी थिंकिंग। हमें ये समझना चाहिए कि फेलियर्स और सेटबैक्स लाइफ का ही एक पार्ट होता है और इनका टेम्पररी नेचर होता है। सक्सेस के लिए हमारे लाइफ में मल्टीपल पाथ्स होते हैं और हमें किसी एक पाथ को ढूंढना होता है। सेलिब्रेट अदर्स सक्सेसेस। हमें दूसरों के अचीवमेंट्स को थ्रेट्स नहीं बल्कि उन्हें एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड इंस्पिरेशन समझना चाहिए। हमें एक सेंस ऑफ ओपननेस क्रिएट करनी चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकें और म्यूचुअल सक्सेस अचीव कर सकें। बैकवर्ड्स लॉ को सक्सेस और वेल्थ पे अप्लाई करके हम इसे जल्दी अचीव कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए सक्सेस और वेल्थ का क्या मतलब है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें लाइफ की नेचुरल रिदम के साथ फ्लो में आना चाहिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसी अप्रोच जिसमें सिंप्लिसिटी है, कंटेंटमेंट है और सेल्फ एक्यूमुलेशन भी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।